रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की 12 सालों की अवधि को सरकार की ओर से सुशासन, जनकल्याण और विकास के एक बड़े दौर के रूप में पेश किया जा रहा है। इस दौरान देश में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में व्यापक बदलाव और प्रगति का दावा किया गया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा है। इन दावों के अनुसार इस अवधि में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि मानी जा रही है। आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया, जिसके तहत 10.5 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाने का दावा किया गया है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश भर में एक्सप्रेसवे, मेट्रो नेटवर्क और हवाई अड्डों के विस्तार को प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। डिजिटल क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से भारत वैश्विक डिजिटल लेन देन में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक होने का दावा भी किया गया है। इसके अलावा रक्षा उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें रक्षा निर्यात को बढ़ाकर लगभग 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होने और वैश्विक साख बढ़ने का दावा भी इस अवधि की उपलब्धियों में शामिल किया गया है। बार जो है भारत सरकार चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और लगातार 12 वर्षों से वे देश के प्रधानमंत्री है। इसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल पूर्णतः एक सफल कार्यकाल रहा है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जो सफल 12 वर्ष लगातार और निरंतर एक जैसा जो चलना और देश को प्रगति की जो दिशा देना, हमारा देश जो आज विकास कार्य में जितना आगे चल रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के और उनकी पूरी टीम के कारण इतना आगे चल रहा है। और मैं जो पूर्ण इनका कार्यकाल अच्छा बीते और आगे भी भविष्य में अच्छे अच्छे विकास कार्य होते रहे, यही मैं मनोकामना करता हूँ कि बहुत जल्दी वो तरक्की करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आप जो है ग्राम पंचायत नैनोद के सरपंच हैं, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या देखते हैं कि सरकार की जो योजना है वो आम ग्रामीणों को किस तरह से फायदा पहुंचा रही है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री, उनकी सबसे बड़ी एक योजना जो स्वच्छता वाली, जिसमें हमारा देश भी, हमारे देश में हमारा इंदौर भी उसमें अव्वल आता रहा हमेशा लगातार। और साथ में एक जो उनने काम करा था, जो गांव-गांव में शौचालय जो सबसे पहले उनने बनवाए थे, उससे जो देश की जो गंदगी खत्म हुई, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उनने जो कार्य करा, ऐसा कोई किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी जो उनने ऐसा कार्य करा था। आज हम देख रहे हैं कि देश के सभी प्रमुख गांव, जितने भी गांव हैं, दूर दूर की सीमाओं के गांव, वो सड़कों के माध्यम से मुख्य मार्गों से जुड़ गए। इसको किस तरह से देखते हैं? जो पूरे देश के गांव, अधिकतर गांव या समझ लो बहुत कम ऐसे गांव बचे होंगे। मंजरे टोले भी अब तो बिल्कुल मोदी जी की जो योजना चालू हुई है, उससे मंजरे टोले भी उनको भी जोड़ रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले। आप लोगों की जो ग्रामीण की जो पंच व्यवस्था है, सरपंच की जो व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपको नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से फायदा मिला पूरा? हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काफी कुछ सरपंच गणों को और पंचायत को फायदा मिला। अच्छी अच्छी इसमें योजना आई है। रोड, सड़क, पेयजल के लिए अच्छी, जो हर गांव में पंचायत में पेयजल की व्यवस्था हो रही है, जिससे पेयजल की समस्या को खत्म हो रही है। स्वच्छता में हर गांव में नालियां बन रही है, जिससे गंदगी पूरी साफ हो। जो भारत के गांव किसी समय में बहुत पिछड़े गांव माने जाते थे और अब समृद्धशाली होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो प्रधानमंत्री जी की और उन पूरी टीम की जो सोच है, उसी कारण हमारा जो हर गांव है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इससे ही प्रधानमंत्री जी की ये योजनाओं से बहुत लाभ मिल रहा है, इससे ही हमारी देश की तरक्की हो रही है। आपकी जो ग्राम पंचायत नैनोद है, यहाँ पर तमाम योजनाएं आई है, साथ ही मेट्रो जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपकी पंचायत में शुरू हुआ है और हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में यहाँ पर पधारे थे। क्या कहना चाहेंगे इसको? अभी मुख्यमंत्री जी हमारे पंचायत में 3 मई को पधारे थे, जिनने यहाँ पे सुपर कॉरिडोर का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भूमि पूजन किया था। उसका काम भी चालू हो गया है। हमारे और सबसे बड़े देश में हमारे जो क्षेत्र में जो 60% विकसित भूमि जो किसानों को मिलेगी, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। उसके लिए हमारे विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी को हम धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपका परिचय दे दीजिए। कुंवर सुरेंद्र सिंह सोलंकी, सरपंच ग्राम पंचायत नैनोद।
में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल संपूर्ण हुआ है और जी। लगातार कार्यकाल आगे जारी है। जी। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया भारत के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री वाले कार्यकाल का। जी। और उनके कार्यकाल को आप चिकित्सा जगत में किस तरह से देखते हैं? मोदी जी का कार्यकाल डेफिनेटली हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब हम एक तरह से विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है विकसित भारत हो भी जाएगा मोदी जी के कार्यकाल में। तो मोदी जी के कार्यकाल में अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो हम ये मान के चलें कि अभी ये पिछले 12 वर्षों में जब से 2014 से मोदी जी आए हैं और अभी 2026 हो गया है, 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं मोदी जी ने। इन 12 वर्षों में 400 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो इसके पहले अभी इंडिया में 387 ही मेडिकल कॉलेज थे और इन 12 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 400 हो गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की सीट्स भी बहुत बढ़ गई है। जैसे मैंने रीवा से एमबीबीएस किया है और उस जमाने में केवल 60 सीटें थी मेडिकल कॉलेज में, आज उसी रीवा श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हैं। तो इस तरह से मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें योजनाओं की तो आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना से सभी को फायदा मिल रहा है, गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है। आजकल हर आदमी पूछता है, हमारे हॉस्पिटल में भी पूछता है कि साहब आयुष्मान है क्या, और आयुष्मान होता है तो फ्री में योजना का पूरा उसको लाभ मिलता है। बाहर से जो गांव में गरीब लोग हैं वो बेचारे पहले आ ही नहीं पाते थे, अब वो शहर में इस भरोसे आ जाते हैं कि आयुष्मान में पूरा इलाज फ्री हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं कि आयुष्मान के थ्रू जो गरीब लोगों को इलाज मिल रहा है, वरना बेचारे वहीं सीरियस हो जाते थे और वहीं जो है मर जाते थे। आज उनको जो है सही इलाज मिल रहा है और ठीक होके जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी आ गई है। रोबोट से जो है मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं खुद भी रोबोटिक सर्जरी करता हूं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हूं, जो एआई के थ्रू जो है रोबोट वर्क करता है। उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है, छोटे से चीरे में ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट अगले दिन चलने लगता है, उसकी छुट्टी भी हो जाती है। और ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। उसके पहले एक जमाने में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत बड़ी मानी जाती थी, सुप्रा मेजर सर्जरी में आती थी और लोगों को बहुत सोचना पड़ता था वो सर्जरी कराने के लिए। आज धड़ल्ले से नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका जो है ये विकसित भारत की तरफ जो हम जा रहे हैं और जो हमको लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, लेटेस्ट जो है रोबोटिक सर्जरी का हमको साथ मिल रहा है डॉक्टर्स को, ये डेफिनेटली जो है मोदी जी की ही देन है, विकसित भारत की ही देन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जन औषधि केंद्र खुल गए हैं जो 50 से 80% तक जो है हमको डिस्काउंट मिल जाता है मेडिसिन में, सस्ती मेडिसिन पेशेंट को मिल जाती है। इसके कारण जो है वो मेडिसिन लेके स्वस्थ हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हर जगह जो है मोदी जी के कारण जो है ये फैसिलिटीज मिली है, तो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि आगे भी जो है ऐसा ही प्रधानमंत्री या मोदी जी आगे जो है वर्क करें और ऐसा ही वर्क करते रहे ताकि हमको एक विकसित भारत मिले। आपने बताया कि 387 मेडिकल कॉलेज 2014 के पहले थे और उसके बाद 400 नए खुले जी, लगभग संख्या डबल हो गई है। जी। क्या कहना चाहेंगे मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है इसमें? अब पहले एक डॉक्टर के कितने, ये मान के चलो 5,000 या 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर था। अब जो है वो संख्या घट के 1000 हो गई, यानी 1000 पर्सन पे एक डॉक्टर हो गया। यानी डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से पेशेंट को फायदा मिलने लग गया है, वो जल्दी उसका नंबर आ जाता है और डॉक्टर ज्यादा होने के कारण उनको सुविधाएं भी अच्छी मिलती है और इलाज भी प्रॉपर हो जाता है। तो ये एक फायदा है कि डॉक्टर ज्यादा बन रहे हैं, उससे पेशेंट्स को तेजी से और अच्छी सुविधा मिल रही है। मोदी जी ने जो एक रिकॉर्ड बनाया कि भारत के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? जो अच्छा काम करेगा वो तो टिका रहना उसका बिल्कुल लाजमी है और डेफिनेटली ऐसा काम कर रहे हैं मोदी जी, तो आगे भी जो है मोदी जी अच्छा ही काम करते हुए टिके रहेंगे और आगे भी जो है और भी रिकॉर्ड बनाएंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, आर्क। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सरकार इन 12 सालों को विकसित भारत की मजबूत नींव के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि इन दावों पर राजनीतिक बहस भी जारी है। आने वाले समय में इन आंकड़ों और उपलब्धियों पर और अधिक चर्चा और मूल्यांकन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।